नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की कीमत भी शाही हो गई है। मौसम की मार की वजह से किसानों ने पहले ही लीची तोड़ ली। अभी मुजफ्फरपुर के बाजार में 350 से लेकर 500 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से लीची बिक रही है। हालांकि इस बढ़ी हुई कीमत का फायदा कम ही किसानों को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर किसान पहले ही लीची तोड़ चुके हैं। वहीं लीची के स्वाद के दीवाने ग्राहक कीमत के आगे मन मचोड़ कर रह जाते हैं। लीची की रिकॉर्ड कीमत का जायजा लिया संवाददाता सुधीर कुमार ने। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार लीची की कीमतों के लिए भी मुजफ्फरपुर की चर्चा है, क्योंकि काफी दिनों बाद लीची की कीमतें रिकॉर्ड हो गई है। किसानों को इससे क्या फायदा होगा? हम किसान के बीच पहुंचे हैं। क्या है बाजार स्थिति की लीची की? बाजार की स्थिति है कि पहले तो जो बारिश के पहले जो आदमी तोड़ा उसको कुछ लीची का पैसा मिल पाया। जिन किसानों ने बचा के रखा, बहुत मुश्किल से प्रयास करके दवा ववा छिड़काव करके, उनका लीची बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में है। 90 रुपये किलो बिकता है, 30-35 होता है। मोटा मोटी 300 रुपये किलो उनका बिका, लेकिन ऐसे बिरल किसान ही हैं। 300 रुपये सैकड़ा या किलो? नहीं, 90 रुपये किलो और 300 रुपये सैकड़ा पड़ेगा। 30-35 संख्या होता है उसमें, तो 1 किलो में तो 100 का 300 रुपया हो ही जाएगा। कि किसानों के पास लीची का पेड़ में लीची रहा ही नहीं। तूफान आया, पानी आया, सब लीची पेड़ से नीचे आ गया स्वतः बिना तोड़े हुए। तो पेड़ में जो लीची बचा, वो लोग लीची तोड़ने से भी वो काला पड़ गया, इसलिए लीची बर्बाद हो गया है। हम लोग बाजार से भी अब इसका आकलन करेंगे कि किसानों के बीच तो हमने इनसे बात की, अब बाजार को भी देखेंगे कि बाजार में लीची के क्या भाव हैं, क्या स्थितियां हैं, कैसी खरीदारी है। और अभी हम पहुंचे हैं लीची के बाजार में। देखिए, ये थोड़ी सी लीची बची हुई है। कंपनी बाग के रोड में हम लोग हैं और ये थोड़ी सी लीची बची हुई है। ये लीची के दुकानदार हैं, ये बेच रहे हैं। क्या रेट है? अभी 400 रुपये 100 है। 400 रुपये 100 है। तो लीची अच्छा हुआ कि खराब है? बहुत अच्छा है। अच्छा, सीजन ऑफ है। इतना महंगा क्यों कर दिया? पहले तो सारा पेड़ में के लीची नीचे आ चुका है सर। इसी की वजह से महंगा हो गया और लीची लास्ट है। बिक रहा है, बिक रहा है। एगो दूगो ग्राहक आ रहा है, महंगा के कारण ज्यादा ग्राहक ले नहीं पा रहा है। एगो दूगो टोका टोकी आ रहा है, 150 बिक रहा है। जो मोटा कस्टमर आने वाला था, महंगा देखकर नहीं ले पा रहा है। कुछ लीची खरीदने वाले हैं हम लोग, आइए जरा आपसे भी बात करें। लीची लेने आए हैं? भैया लेने तो आए हैं, बहुत रेट बोले, इसके कारण हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। कितना रेट बताया? हम बताए 300 का। अच्छा, कैसे बोल रहा है? 400 का दीदी बोल रही है। 400 का बता रही है। ऐसा हुआ था पहले कभी? सीजन में कभी नहीं हुआ। कितने आए हैं तो खरीदिए कि न जाएंगे? क्या करेंगे? खरीदने आए हैं तो खरीद कर ही जाएंगे ना। महंगा है, लेकिन क्या करें, महंगा है। 10 सालों का रिकॉर्ड जिस तरीके से लीची की कीमतों ने तोड़ा है, वह बहुत अहम है। मुजफ्फरपुर के लिए यह बहुत नया है। हालांकि बहुत सारे किसानों ने अपनी लीची बेच ली है, उन्हें तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिन किसानों की लीची बची हुई है वो बहुत फ़ायदे में हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। एनडीए में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। साथ ही उन्होंने सहयोगियों को पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखने की सलाह दी है। एनडीए इंटैक्ट है। आपने देखा होगा मांझी जी का बयान कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। इसलिए कोई जाए कोई आए, उससे कोई खास फर्क एनडीए के सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए इंटैक्ट है, पूरे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी बात प्रॉपर फोरम पर रखना चाहिए। गुमला के घाघरा के ग्रामीणों ने बीडीओ से चट्टी ग्राम में राशन को लेकर अनियमितता की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि चमेली महिला मंडल द्वारा पिछले महीने का राशन नहीं दिया गया। पूरे मामले पर बीडीओ ने जांच का भरोसा दिया है। लेना चाहते हैं, पूर्व से देते थे। नाम नया में हम लोग को चेंज कर दिया गया है, ये खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा, जिसको हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग का ये मई महीना का चावल नहीं उठाए हैं, जिसको चावल उठाव दिख रहा है, इसको पुरजोर से ये विरोध करते हैं और ये कालाबाजारी का खेल है।
बोकारो के जारंगडी उत्तरी पंचायत के कई बुजुर्गों का 2 साल से वृद्धा पेंशन बंद है। पैसा नहीं मिलने से बुजुर्ग परेशान हैं। इसे फिर से चालू कराने के लिए कई बुजुर्ग प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कई बार मुखिया से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग प्रखंड कार्यालय पेंशन चालू उम्मीद में हर बार जाते हैं, लेकिन हाथ उनको निराशा ही लगती है। वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिल रहा है। नवंबर को उठाए थे, वही मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया मेरा बात नहीं सुनता है, बोलता है कागज दे दिए हैं, अभी तक नहीं दिया। मुखिया को बोले थे इस मामले में? हाँ बोले थे, मुखिया के पास 10 बार गए। अच्छा। मुखिया बोला कि हम कर देंगे 2 साल से मेरा काम कोई नहीं कर रहा। पैसा तो 3 साल से नहीं मिल रहा है। मुखिया जी के पास भी हम गए हुए थे, मुखिया जी भी कुछ नहीं कर किए काम। किनके पास फरियाद लगाए आप? जैसे मुखिया जी पास गए थे और वहाँ ब्लॉक भी गए थे, ब्लॉक में भी जा करके पता किए थे। बोला किस कारण बंद हो गया, हम लोग को पता नहीं है।